ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में फैज की मां जैसा चाहती थी वैसा का वैसा होना शुरू हो जाता है। फैज मुकम्मल तौर पर हरीम के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या फैज हरीम को तलाक दे सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में फैज की मां की मजीद चाल क्या होगी? किसी नासिर को भड़काने की कोशिश करेगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। वक्त फैज की मां को 100% यकीन हो जाता है कि फैज अब मेरी मुट्ठी में आ चुके और जैसा मैं कहूंगी वैसा का वैसा फैज करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से एक नई चाल चल देती है और ये नासिर को भड़काने की कोशिश करती है। नासिर के साथ कॉल पे बात करती है, ऐसे कहती कि नासिर, जो तुम्हें मामूली सी चोटें लगी हुई हैं इन्हें मामूली मत समझना, इनको सुलाते रहना, खुरकते रहना और बार बार याद करते रहना। और जिस लड़की के साथ आपकी बार तुम्हारा पाला पड़ा है ये लड़की कम अकल या बेवकूफ़ नहीं है। जो कदम भी आपने उठाना है समझदारी के साथ उठाना और अपना बदला जब हर सूरत में लेना। नासिर को फैज की माँ कह रही होती है, इसे हरीम की वजह से कह रही होती है, बदला लेना भी है हरीम के पास, तो सही तरीके से पूरी गेम डालकर ये सब कुछ करना। नासिर जब ये बातें सुनेगा तो आगे से जो फैज की माँ को जवाब देगा उससे कहेगा भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी बात जो मैं गेम डालूंगा 100% इस मकसद में कामयाब होगा। अब फैज की माँ की चाल ये हो सकती है कि किसी तरीके से नासिर और हरीम की आपस में मुलाकात हो, फिर जो वो नासिर कोई वीडियो बनाए, कोई पिक्चर ले और उसके बाद जो फैज को भेज दे ताकि फैज के दिल में जो वो नफरत पैदा हो जाए। की माँ चाहती है कि कभी भी हरीम दोबारा इस घर में ना आए। अगर हरीम आती है इस घर में तो उसके बाद मेरा जो प्लान होगा ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा और कभी भी मैं अपने मकसद में जो वो कामयाब नहीं होंगी। नासिर जाता है हरीम के पास, हो सकता है कि हरीम को जॉब करना शुरू करते, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किसी जगह पर जाती है जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर जो वो नासिर भी आ जाता है और नासिर जो वो हरीम के ऊपर तंज़िए तौर पर बातें करना शुरू कर देता है। अब ये समझता है कि हरीम जहाँ पर जलील हो रही है और इसकी जो जिंदगी ये बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि जिस दिन फैज के सामने असलियत आएगी तो फैज कभी भी हरीम के साथ नफरत नहीं करेगा। जैसे हरीम को देखता है तो हरीम के साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उस बारात वाले दिन जो है वो मेरी डोली को जब मुझे खाली हाथ ना लौटाती तो आज तुम जलील ना होती। हालांकि वो जो गलती थी वहाँ पर भी नासिर की गलती थी, हरीम की गलती नहीं थी। हरीम तो नासिर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने अपने घर वालों को ये बात कह भी दी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नासिर की फैमिली की डिमांड की वजह से हरीम का जो रिश्ता था वो टूटा था। लेकिन आज नासिर ये सारे के साथ जो इल्ज़ाम है से हरीम के ऊपर लगा रहा है। जब ये बातें हरीम सुनती है तो वहाँ पर नासिर को बड़ा प्यारा जवाब देती है। उसे जवाब ऐसा देना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से नासिर ने घटिया हरकतें की हैं, एक कज़न के तौर पर इसे जलील कर रहा है, इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो हरीम को चाहिए कि इसके साथ बात ना करे, इसकी शक्ल भी ना देखे। वहाँ पर हरीम जवाब देती है नासिर को, उसे कहती है जैसे जलील इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं गर्म धूप में तपती रेत में अपनी जिंदगी गुजारूं, सब वहाँ पर चलूं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई मंजिल तो मुझे नजर आ ही जाएगी ना, कोई ना कोई मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी। ये बातें नासिर सुनेगा तो वहाँ पर हरीम को जवाब देगा और कहेगा कि भाई कभी भी तुम्हें जो है वो अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। लेकिन हरीम पुर उम्मीद है, वो इस बात पर यकीन करके बैठी हुई है कि एक दिन फैज को एहसास होगा और वो मेरे पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा और मुझे लेकर जाएगा। क्योंकि जब जो इंसान सच्चा होता है, जिस इंसान के दिल में सच्चाई होती है, मुनाफकत नहीं होती, तो वो कभी भी हार नहीं मानता और वो पुर उम्मीद होकर बैठता है। अब हरीम भी इसी जगह पर पुर उम्मीद बैठी है कि फैज मेरे पास एक न एक दिन जरूर आएगा। हरीम के वालिद की जो हालत है वो हरीम की नहीं देखी जाती, वो बार बार आता है, हरीम के साथ बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हरीम अपने वालिद को इनकार कर देती है और कहती कि पापा चाचा जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर में ऐसे नहीं रह सकती, अगर मैं चाहूँगी तो फैज और भी ज़्यादा मेरे साथ नफरत करेगा। अगर वालिद हरीम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो हो सकता है कि हरीम जो अपने वालिद की बात मान ले और वहाँ से जो है वो चली जाए फैज के पास। लेकिन पहले हरीम का वालिद जाता है फैज के पास, जाकर फैज के पास बात करना शुरू कर देता है, इसे समझाते और कहते कि बेटा तुम्हारे दिमाग में जो बातें जा रही हैं इससे बिल्कुल भी गलत है, आप इन बातों के ऊपर यकीन ना करें। हरीम आपके साथ मोहब्बत करती है, आपके अलावा उसने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। नासिर उसका माजी था, अब उसे भूल चुकी है। मैं इस बात पे 100% आपको जो है वो गवाही देता हूँ। हरीम का वालिद बेचारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और वो फैज को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से फैज जो है वो मेरी बातों के ऊपर यकीन कर ले, और वो बार बार फैज को इशारा भी देता है कि भाई हरीम को जाल में फंसाया गया है और इस जाल में फंसाने वाले लोग और कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नासिर और आपकी जो है वो माँ है। ये बातें जिस वक्त फैज सुनता है तो फैज को चढ़ जाता
जाता है गुस्सा, क्योंकि फैज़ के दिमाग के अंदर जो है वो माँ ने इतना भूसा डाल दिया है कि अब हरीम की शक्ल नहीं देखना चाहता और ये समझता है कि हरीम मेरे साथ धोखा कर रही थी, मेरे साथ फ्रॉड कर रही थी। वहाँ पर जब वो हरीम के वालिद को फैज़ खामोश करा देता है, पीछे से फैज़ की माँ भी मौजूद होती है, वहाँ पर जैसे खामोश कराता है तो उसके बाद फैज़ गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद अपनी माँ के बारे में ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं मज़ीद बातें बर्दाश्त करूँगा। आपकी फैमिली ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे धोखे में रखा, मज़ीद मैं बेवकूफ़ या धोखे में नहीं रह सकता। जिस वक्त ये बातें हरीम का वालिद सुनेगा तो उसे अंदर से धचका लगेगा और हो सकता है कि फैज़ जो है वो हरीम के वालिद को कुछ ना कुछ वीडियो दिखाए या कुछ ना कुछ तस्वीरें दिखाए कि भाई आप ये देखें कि भाई ये मुलाकात करती है, पैसे दे दिया। फैज़ के पास सबूत तो है ना, एक जगह पे एक मकाम पे फैज़ ठीक भी है। अगर यही हरीम चाहती और जाकर जो वो सबसे पहले फैज़ को असलियत बता देती तो कभी भी फैज़ जो है वो हरीम के साथ इस तरीके से बुरा पेश ना आता जो अब आ रहा है। उस वक्त इसकी सपोर्ट करता है, इसका साथ देता, लेकिन हरीम की जहाँ पर गलती बनती है जिसकी उसे जो अब सजा मिल रही है। फैज़ सबूत दिखाता है हरीम के वालिद को तो फिर हरीम के वालिद की भी हालत ख़राब हो सकती है और नेक्स्ट एपिसोड में हरीम के वालिद की डेथ भी हो सकती है। और अगर ये सब कुछ होता है तो उसके बाद जो है वो हरीम मुकम्मल तौर पर अकेली रह जाएगी और वो बार बार जो वो नासिर हरीम को तंग करने की कोशिश करेगा। अब चाल जो है वो फैज़ की माँ की यही होगी कि वो नासिर को टारगेट देगी, कुछ ना कुछ पैसा फेंकेगी, क्योंकि नासिर को सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़रूरत है और उसे किसी रिश्ते की, उसे किसी बुनियाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे उसे पैसा मिलेगा तो उसे हरीम के साथ मुलाकात करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हरीम जो है वो एक मुखलिसी के तौर पर नासिर के साथ जो है वो मुलाकात करके किसी तरीके से जो है वो जिसे मेरी बात समझ से और जाकर सारी असलियत बता दे फैज़ को, लेकिन नासिर उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और बार बार हरीम को ब्लैकमेल करेगा। अब सारा का सारा जो इम्तिहान है ये फैज़ के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, हरीम सच्ची है, वो अपने एक नुकसान के लिए नासिर के साथ मुलाकात करती थी, लेकिन फैज़ को चाहिए कि यहाँ पर जो वो सोच समझ कर ये फैसला करे और ऐसी बात या ऐसा फैसला ना करे जिस पर जो वो हरीम के साथ जो हरीम को नुकसान हो। अब देखने से है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो फैज़ हरीम को तलाक दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है और जो भी ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बातें जा रही हैं क्या ये सब कुछ हो सकता है, तो मे भी हो सकता हो, क्योंकि जिस हिसाब से गेम बिगड़ चुकी है तो फैज़ जो वो हरीम को तलाक भी दे सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से हरीम का वालिद आया है फैज़ के पास आकर बात की है, समझाने की कोशिश की है फैज़ को, तो क्या फैज़ इस बात पे यकीन कर लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती हैं, नासिर की क्या चाल होने वाली है हरीम के मामले में, आगे से फैज़ की माँ की असलियत फैज़ के सामने कब असलियत खुलेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।